अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूं आपका होस्ट शुजा बकाल। आपको जैसे मालूम होगा पिछले 2-3 सालों से शराब घोटाला जो है बहुत सुर्खियों में रहा है और साथ में सुर्खियों में रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज भी उनको तीसरा समन निकाला गया ईडी की तरफ से और उनको बुलाया गया था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए। पिछले 2 बार भी समन निकाला गया, तब भी वो ईडी के सामने नहीं आए। तो हम आज आम आदमी पार्टी जेके यूनिट में आए हुए हैं और हमारे साथ में मुदस्सिर हसन हैं, जो स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं और साथ में इंचार्ज यूथ भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। सर, सबसे पहले शुक्रिया आप हमारे साथ में हैं। तो हमें सर ये थोड़ा सा बताइए, जो ईडी ने आज फिर से समन निकाला और जो केजरीवाल साहब हैं वो वहाँ पे नहीं गए, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, ये सारा जो भी आप देख रहे हैं, अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, ये 2 रहा है ये मसला, और 2 साल में इन्होंने आज तक कम से कम 500 से ज़्यादा लोग बुलाए हैं। लेकिन कहीं पे इनको एक चवन्नी का कोई सबूत नहीं मिल रहा है या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता पे ये कोई शक करे, या इन्होंने कुछ हमारे लीडर्स को जेल में रखा है, जैसे संजय सिंह जी हैं या मनीष सिसोदिया जी हैं। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, जो आजकल चल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शंस के लिए हो रहा है। जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कोई अपोज़िशन में बात करे। सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ईडी ने समन निकाला, अभी जो तीसरा समन आया, उसका भी बाज़ाब्ता हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जवाब गया है। उसमें जो हमारे वकील हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बोला कि ये इलीगल है। जो ये नोटिस आ रही है, जो ये समन आ रही है, इस समन में ये नहीं साबित हो रहा है कहीं पे क्या अरविंद केजरीवाल जी को ये समन एज़ इंडिविजुअल जाती है, या ये समन उनको एज़ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते जा रही है, या तीसरा ये समन उनको एज़ वो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं या आम आदमी पार्टी के हेड हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, समन में ये लिखी है कि उसमें ये भी साबित नहीं हो रहा है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल जी को ये समन इसलिए जा रही है कि वो सस्पेक्ट हैं, या वो किसी चीज़ के विटनेस हैं। ये भी साबित नहीं हो रहा है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वकीलों ने साबित किया कि ये इलीगल है, और यही वजह है कि हमने बार-बार ईडी को बोला है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं अरविंद केजरीवाल जी से, आप बाज़ाब्ता एक लेटर भेजिए, उसमें लिखिए। उसमें क्या हर्ज है अगर आप उसमें लिख रहे हैं? अगर आपको याद होगा, आज से 8 महीने पहले सीबीआई ने भी यही जांच शुरू की थी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था। बाज़ाब्ता हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए और हर एक सवाल का जवाब दिया और वापस आ गए अपने घर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मकसद और आप नेक नीति से इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हमारे लीडर को कोई दिक्कत नहीं है जाने में। लेकिन अगर आपका मकसद ही यही है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ईडी से पहले भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को पता होता है कि आज ईडी का समन जा रहा है। ये सरासर गलत है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ-साथ पूरे देश के लोगों को ये सोचना होगा, समझना होगा कि ये देश किसके। क्या यहाँ पे उसी लीडर को आप सही लीडर कहेंगे, जो लीडर भारतीय जनता पार्टी में जाएगा? और अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो आप गलत साबित हो रहे हैं या आपको गलत साबित कर रहे हैं। लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपोज़िशन लीडर्स को बिठाने के लिए है, अपोज़िशन लीडर्स की ज़ुबान को बंद करना चाहते हैं, और ये हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ-साथ और भी कई सारे लीडर्स हैं जो अभी ईडी के ज़द में ये लाना चाहते हैं। जो इंडिया अलायंस के कुछ लीडर्स हैं, तो इनका एक ही मकसद है कि कोई अपोज़िशन में बात नहीं करे। सर, अफ़वाहों की अगर बात करें तो अफ़वाहों में ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल साहब जो है वो शायद रिज़ाइन भी कर सकते हैं पार्टी को, तो क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। हालाँकि आज सुबह भी अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, ये चल रहा था कि उधर काफ़ी सिक्योरिटी डिप्यूट की थी। इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल जी के रेज़िडेंस के बाहर लगाई थी, और ये भी सुनने में आया था कि ये आज अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें बाज़ाब्ता तौर पे अगर ये ऐसा कोई स्टेप उठा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से भी सरकार चला सकते हैं।
इन सब चीज़ों में जो आम आदमी पार्टी है उसकी छवि खराब हो रही है? नहीं, कहाँ ख़राब हो रही है? इससे कहाँ ख़राब हो रही है? ये इस देश के लोगों को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी इतना साफ़ व शफ़ाफ़ तरीके से चल के भी इनको तंग किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है हमारे और भी नेता जेल में हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल रहा है हमारे लीडर मनीष सिसोदिया जी को, या संजय सिंह जी को इन्होंने अभी हाल ही में अरेस्ट किया है, या सतिंदर जैन जी को इन्होंने अरेस्ट किया था। आप हमें बताइए क्या कहीं पे एक चवन्नी का एविडेंस मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो सामने रखिए। पार्लियामेंट इलेक्शंस जैसे होने जा रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस भी होंगे, तो आम आदमी पार्टी में जैसे केजरीवाल साहब हैं, तो क्या वही लीड करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। हम बार-बार ये बोलते हैं जम्मू कश्मीर को लेके हमारी पार्टी और जो इंडिया अलायंस में जो भी फ़ैसला होगा हम उस फ़ैसले के साथ होंगे, और उसके साथ-साथ जो हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये आप पिछले कई 6 महीने से आप देख रहे हैं कि 6 महीने से नहीं बल्कि ये 2 साल से चल रहा है। सामने क्यों नहीं आ रहे? केजरीवाल साहब सामने क्यों अरविंद केजरीवाल जी को आप इलीगल तरीके से बुलाएँगे तो वो कैसे आएँगे सामने? आप लीगल तरीके से उनको बुलाइए, वो क्यों नहीं आएँगे सामने? आज से 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल जी पेश हो गए। हम अगर सामने नहीं आ रहे हैं, तो हम तो जवाब भी लिख रहे हैं ना, वो उस जवाब को गलत साबित करे। तो आपका मानना है कि अगर उनको लीगली बुलाया जाएगा, उनको उनके मतलब तो वो सामने आ सकते हैं? बिल्कुल। और हम हमेशा हमारे लीडर तैयार है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी तैयार हैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। मगर मसला ये है कि आप अगर लीगल तरीके से बुला रहे हैं, हमने इनको बोला है कि आप क्वेश्चंस भेजिए, आप क्या-क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आप अगर वो समन का जवाब भी पढ़ना चाहेंगे, मेरे पास वो है, मैं वो आपको दूँगा, या जो समन आया है आप ही उस पे फ़ैसला कीजिए कि समन में कहाँ पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी को किस बिहाफ़ पे बुलाया जा रहा है। क्या उनको एज़ इंडिविजुअल बुलाया जा रहा है? क्या उनको आम आदमी पार्टी के लीडर होने के नाते बुलाया जा रहा है? या अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सीएम होने के नाते बुलाया जा रहा है? वो कहीं पे मेंशन नहीं है। और दूसरा, उसमें ये भी नहीं कहीं पे साबित हो रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल जी को वो एज़ विटनेस बुला रहे हैं, या कोई सस्पेक्टेड है वो, उस लेवल से बुलाया जा रहा है, ये भी कहीं पे साबित नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मुदस्सिर साहब थे जिनका यही मानना था कि अगर उनको लीगली बुलाया जाएगा, कि जिसमें ये सारा वजाहत किया गया होगा कि आखिर उन्हें किस लिए बुलाया जा रहा है। अगर वैसे उनको बुलाया जाएगा तो वो ज़रूर पेश होंगे, और वो डरने वालों में से नहीं है। उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस जो ये पूरा केस चल रहा है इसमें क्या होगा। आप देखते रहें जेके मेल।